ओम शांति। आज 5 अक्टूबर की मुरली है और आज बाबा ने हमें बहुत ही प्यार से अपने सुख धाम को याद करने के लिए कहा। बाबा ने समझाया कि हम इस समय दुख धाम में बैठे हुए हैं और हमें इस दुख धाम से संन्यास लेना है और अपने असली घर शांति धाम को याद करना है। बाबा ने कहा इस दुख धाम से हमें वैराग्य ले लेना चाहिए। फिर कल की तरह आज भी बाबा ने हमें मुरली में याद की यात्रा पर बात दोहराई। बाबा ने कहा कि ये जो हमारा शरीर है ये आत्मा का तख्त है। एक शरीर छोड़ दूसरा तख्त लेती। बाबा ने शब्द यूज किया अकाल तख्त। बाबा ने कहा अपनी याद की चाट को कम से कम 8 घंटे जरूर रखो। तो इससे दो बातें हम बाबा ने कहा, एक तो हमारे पाप नष्ट होंगे और दूसरा हम गोल्डन एजेड तख्त पर बैठ जाएंगे। तो सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। आज का प्रश्न है, उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ हैं, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असल रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे ये जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। याद ना भी किया तो भी जाएंगे, लेकिन पापों के बोझा खत्म नहीं हो पाएगा। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर
जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। गाया भी जाता है, सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर ये है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद कर। यहाँ दुख धाम में बैठे हुए सुख धाम, शांति धाम को हम याद करें। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। इस पॉइंट को हम अंडरलाइन करें कि हम घर जा नहीं सकते जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। बिल्कुल स्वच्छ बनकर आत्मा वापस घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है ना। ये बेहद का भाव समझाते हैं। उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगन पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर में फिर रावण राज्य शुरू होता। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। चार धातुएं हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चे सोने ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है द्वापर और कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहा की खाद पड़ी है वे निकल जाती है। इतने अच्छे से बाबा समझाते। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजेंट। शांति धाम से हमारे सुख धाम में जिसको कहा जाता है गोल्डन एजेंट। तुम सच्चा सोना हो।
योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। जो तांबे की और जो आयन की खाद है वो सारी चांदी की सब निकल जाती है और सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजेड कहा जाता है। फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाबा को याद करना है। तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने गोल्डन की दी है। बाबा को याद करना है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं, गोल्डन एजेड जीव आत्मा। फिर सिल्वर एजेड जीव आत्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। इस पॉइंट को भी हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ दुख धाम में बैठे हुए हर चीज से, हर वस्तु से संन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन संन्यासों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल, ये कांटों का जंगल है। यह है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। वे फल संन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उनका है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में हैं। इस्लामी, बौद्धि भी बाद में आते हैं। क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है और चक्र भी याद रखना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं क्योंकि खुद बीज रूप हैं, सत हैं, चैतन्य हैं। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा
एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की ये महिमा सदैव के लिए, सदैव वे पवित्र हैं और निराकार हैं। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। सर्वव्यापी को तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। रावण राज में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है। वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाबा की याद हमें सिर्फ अशांति में ही आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बन। आत्मा का भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूरत, इमोर्टल। उस अकाल मूरत आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रिकुटी में है। अकाल मूरत का ये तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर के में लकड़ी का बना दिया है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है इस अकाल तख्त पर। सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं। जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ छठ दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है। बाबा यहाँ शरीर की बात कर रहे हैं। यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये भ्रिकुटी है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है। शरीर बहुत सुंदर और बिल्कुल प्योर और हेल्दी होता है। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। फिर तुमको ऐसा देवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है।
फिर मुझ आत्मा को ये देवताई तख्त मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारा असली निवास था। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं सन्यासियां मिसल घर बार छोड़ना। बाप समझाते हैं, वह एक तरफ अच्छा है, दूसरी तरफ बुरा है। जो सन्यासियों का मार्ग है वो एक तरफ अच्छा भी है और दूसरी तरफ बुरा भी है। तुम्हारे भारत को थामने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? सन्यासी मदद करते हैं। भारत भी अविनाशी खंड है, बाप को भी आना यही होता है। तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंच ते ऊंच देश है। मूल बात समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। कल की तरह बाबा आज फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनको बहुत थोड़ा पाठ है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो आ न सके, पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख, वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसा ही है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल्ट है, तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो, झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते मां एकम याद करो। 8 घंटे याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आफरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेने पड़े। सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से
क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वह फिर सेंसिबल भी है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वे तो आते ही पीछे हैं। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन डायनेस्टी का श्री कृष्ण डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियंस का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूखा मरता है, तो रिटर्न सर्विस हो रही है। कौन रिटर्न सर्विस कर रहा है? क्रिश्चियंस रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि वहां ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो। वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजोली का खेल जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर देवी गुण से आसुरी गुणों में ले जाती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ प्यार व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते कम से कम 8 घंटे बाबा को याद करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तक मिलेगी। इसको हम विजुलाइज करेंगे। हम बाबा की याद में बैठे हैं और गोल्डन एजेड तक हमें मिलेगा। कितने नशे की बात है। इस धूमधाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आता है, तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं कर। चलो आया तो परख कर उसे
दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ, तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय की फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात बाबा ने समझाई है। जब कोई सिचुएशन आती है तो हम योद्धों की तरह उसे फेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान बाप है। तो योद्धे नहीं बनो, सहज योगी बनो। उस टाइम बाप जो तुम्हारा सर्वशक्तिमान है उसे यूज करो, तो माया फिर हमारे को हिला नहीं सकेगी। आज का स्लोगन है डबल राइट लाइट रहना है, सॉरी, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। ओम शांति। और आज का अव्यक्त इशारा है संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरा संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो उतना एक दो को सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली से कुछ की पॉइंट्स हम आज अगर याद रखेंगे तो हमारा चिंतन उसी तरफ चलेगा। जैसे कि किस तरह के हमें सन्यासी बनना है, कहाँ की याद हमें रखनी है, सुखधाम की, और याद में मिनिमम 8 घंटे हमें समय बिताना है मिनिमम। और आत्मा का तख्त क्या है? अकाल तख्त। ये शरीर रूपी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ओम शांति।